गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज भी दिन की शुरुआत मॉर्निंग से ही है। बस थोड़ी सी मॉर्निंग लेट है, मतलब क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, तो वही एक दिन छुट्टी होती है और एक दिन एग्ज़ाम होता है। तो आज छुट्टी का दिन था, तो बस मतलब क्या उठ तो मॉर्निंग में गई थी। उसके बाद फिर मेरी योगा क्लास होती है, तो वो मैंने अपनी कंटिन्यू करी। उसके बाद फिर मैं अपनी अब किचन में आई हूँ और सुबह का चाय पानी वो सब कुछ हो चुका है और काफ़ी सारा काम भी हो चुका है। तो बस अब मैं ना बना रही हूँ ब्रेकफास्ट की, यहाँ तैयारी कर रही हूँ। तो आज अब वो ये एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, तो वही होता है ना कि कुछ अच्छा सा बना लो, घर पे हैं सब तो। और थोड़ा सा एग्ज़ाम में क्या होता है ना, अच्छा अच्छा बनाकर मतलब देना भी चाहिए बच्चों को। थोड़ा सा उससे क्या होता है ना, बच्चे खुश से रहते हैं और पढ़ाई में थोड़ा ध्यान उनका रहता है, मुझे ऐसा लगता है। तो वही मैं बस उसी की यहाँ तैयारी कर रही हूँ। मैं यहाँ बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता। तो पास्ता रख दिया मैंने बॉईल करने के लिए। उसमें थोड़ा नमक अच्छे से पहले धो लिया है 1-2 बार। उसके बाद फिर मैंने उसमें नमक डाल के उसको रख दिया बॉईल होने के लिए। और यहाँ साथ साथ में ना लंच की तैयारी भी कर रही हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड को ऑफिस जाना है। तो उनके लिए यहाँ भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बस भिंडी की सब्ज़ी तो बहुत जल्दी बन जाती है, तो उसके लिए मैंने यहाँ प्याज कट कर लिए हैं, थोड़ी हरी मिर्च, और बस फटाफट से कढ़ाई में डाल डाल के ऑयल, और अब इसमें अजवाइन का तड़का लगा दूँगी और ये प्याज भी। तो बस फटाफट से बन जाएगी भिंडी भी, क्योंकि ना फिर लेट हो जाएगा काम में ना। अब वो ऑफिस जाते हैं तो फिर बस आटा लगा के रख दूँगी और जब जाएंगे तब रोटी सेक दूँगी फटाफट से। तो ब्रेकफास्ट में तो वो मतलब पास्ता खा जाएंगे और लंच अपना लेके जाएंगे। तो बस दोनों चीज़ों की साथ साथ तैयारी हो रही है यहाँ पर, और भी साइड में बहुत सारे काम चल रहे हैं। तो ये तो सुबह सुबह का सबका रूटीन ऐसा ही होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि काफ़ी एक काम तो होता नहीं है मॉर्निंग में, तो काफ़ी सारे होते हैं। कभी सब्जी बन रही है, कभी ब्रेकफास्ट हो रहा है, इधर आप डस्टिंग वस्टिंग भी कर रहे होते हो घर की, और बाहर बाहर मतलब और बहुत हैं छोटे मोटे। आप कोई मतलब लॉन्ड्री भी मतलब लग रही होती है, कपड़े वॉश हो रहे होते हैं। तो वही ऐसे ही मेरे सारे साइड में सारे काम चल रहे हैं। मेरी वॉशिंग मशीन भी लगी हुई छत पर, वो भी चल रही है। तो बस बीच में जाके उसको भी देख लेती हूँ और अपना यहाँ भी काम कर लेती हूँ, क्योंकि एक काम में लगे हो दूसरा काम उसके बाद करो, तो फिर तो ऐसा तो नहीं होगा, फिर तो बहुत लेट हो जाता है सारा काम। तो मैं एक साथ सारे काम लगा देती हूँ और फिर जैसे टाइम मिलता रहता है उसको बस ऐसे देखती रहती हूँ। तो बस ये सब होता रहेगा, यहाँ बॉयल हो जाएंगे और यहाँ भिंडी की सब्जी बनती रहेगी। इतने मैं अंदर जाऊँगी, अपनी डस्टिंग वस्टिंग भी चालू कर दूँगी, फटाफट से झाड़ू वाड़ू भी लगा लूँ, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी लगे रहो ना तो फटाफट सारे काम हो जाते हैं और टाइम से ना आप फ्री भी हो जाते हो। वरना तो फिर लगे रहो 2 बजे तक, 1 बजे तक, फिर अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता है इंसान। तो बस जी फटाफट से रोज़ का ये रूटीन रहता है। और यहाँ आ गया था फ़ोन मेरी फ्रेंड का कुछ पूछने के लिए। एक्चुअली मेड आज थोड़ी लेट हो गई थी आने के लिए, तो वही उसका कॉल आया। उसके बाद उसके पास भी ना वही मेड जाती है, तो वही वो पूछ रही थी कि अभी तेरे पास आई है या फिर मेरे पास तो अभी कब आएगी, पहले मेरे पास भेज देना, उसको कहीं जाना है उसको आज। तो बस वही सब काम भी हो रहे थे, साथ साथ फ़ोन ये आ जाए तो किसी को वो भी सुनना पड़ता है। तो चलो यहाँ भिंडी में बस थोड़े से मसाले डाले, रेगुलर मसाले, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर, हल्का सा हींग डाला है, बस सब्जी बन रही है। ऑलमोस्ट भिंडी को बनने में तो 5 मिनट्स लगते हैं, बहुत जल्दी बन जाती है। और वही मैंने जैसे कि बोला, मैं अंदर कमरे की डस्टिंग करने आ गई हूँ। ये मैंने ब्लैंकेट तो मतलब पहले ही फोल्ड कर दिए थे, और मोटे मोटे ब्लैंकेट तो मैंने सब रख दिए हैं। लेकिन ना पता है अब ठंड सी लग रही है, जैसे 2 दिन से ना बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो उसकी वजह से ना थोड़ी ठंड हो रही है। पता न्यूज़ न्यूज़ जैसे आ रहा है कि पहाड़ों पर बर्फ़ गिर रही है, तो शायद उस वजह से थोड़ी ठंड हो रही है। तो बस ये पतले पतले से ब्लैंकेट मैंने रखे थे बाहर, तो इनको मैंने पहले ही फोल्ड कर दिया था। जैसे मॉर्निंग में उठती हूँ तो पहले इनको फोल्ड करके रख देती हूँ। तो बस ये सब लगा करके फटाफट बेडशीट को झाड़ दूँगी। और थोड़ी सी सब होली आ रही है, तो उसकी सफाई भी थोड़ी थोड़ी चल रही है। मैंने काफ़ी सफाई कर दी है, कुछ कुछ रह रहे हैं। आज ये कबर्ड के बाहर से दरवाजे वाजे सब अच्छे से साफ़ किए हैं। तो धीरे धीरे चल रहा है काम। मतलब आज की सोच रही हूँ किचन में ना दोपहर में का साफ़ करूँगी। किचन में हमेशा ना सारा काम करने के बाद तब लगती हूँ उसमें, क्योंकि फिर ये रहता है बीच में खाना बनाओ, बीच में चाय बनाओ, वो सब नहीं होना चाहिए। सारा खाना वाना खिला कर सबको रेडी कर दो, फिर अपना भेज दो और फिर अपना किचन में लगो आराम से। क्योंकि किचन का काम ना, किचन को सफाई करने में टाइम भी बहुत लगता है। बार बार बीच में उसमें काम में लगो, चाय बनाने खाना बनाने, तो फिर वो डिस्टर्बेंस होती है, वो मेरे को ना अच्छा नहीं लगता है।
किचन में हमेशा ऐसी साफ़ करती हूँ, सारा खाना पीना दोपहर को सब खिला देती हूँ और 1:30-2 बजे से लगती हूँ और शाम तक लगी रहती हूँ। शाम को हस्बैंड भी लेट लेट ही आते हैं ऑफिस से, तो शाम को मुझे इतना काम नहीं होता है। जब वो ऑफिस जाते हैं तब, घर पे रहते हैं तो फिर तो रेगुलर का काम होता ही है यार सबका। तो बस थोड़ा सा खिड़की भी साफ़ कर लेती हूँ, और ये खिड़की ना मैं मॉर्निंग में इनके कर्टन साइड में कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना, बाहर से बहुत अच्छी रोशनी भी आती है और धूप भी सामने से एकदम क्लियर रूम में आती है, सीधा एंटर करती है और उजाला भी आता है। फिर लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन कर्टनों को ना साइड में कर देती हूँ और थोड़ी डस्टिंग वस्टिंग करने में भी ईजी रहता है। तो बस फटाफट से इस रूम की डस्टिंग ऑलमोस्ट डन है। काफ़ी सारी मैंने पहले कर ली थी, मैंने वीडियो ना कट कट के थोड़ी बनाई है। और बस अब यहाँ झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट से। बाहर वाला भी सारा अच्छे से कर दिया है और सब नहा धो लिए हैं, क्योंकि इसकी तो अक्षत का तो एग्ज़ाम है कल, मतलब कल नहीं है, 7 तारीख को है। 2 दिन की छुट्टियाँ हैं। तो बस तो अपनी पढ़ाई में लग रहा है। अभी ब्रेकफास्ट करेगा, उसके बाद फिर अंदर जा कर के पढ़ेगा। क्योंकि यहाँ तो मतलब काम चल रहा है, तो सब बोल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, टीवी भी चल जाएगा थोड़ी देर में। तो यहाँ तो बहुत मतलब डिस्टर्बेंस है। तो ये नीचे चल जाएगा, नीचे वाले फ्लोर पर, वहाँ जाकर पढ़ाई कर लेगा अपनी। क्योंकि अब मैथ का एग्ज़ाम है और फिर एग्ज़ाम होते हैं ना, बच्चों को टेंशन तो होती है। मुझे ऐसा लगता है माँ को ज़्यादा टेंशन होती है, पेरेंट्स ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि पता नहीं कैसा एग्ज़ाम करके आएगा, पता नहीं कैसा एग्ज़ाम होगा, पढ़ ले भाई, ये सब चीज़ें रहती हैं। हर पेरेंट्स के साथ रहती हैं शायद यार, ऐसा नहीं है, सबको टेंशन होती है। एग्ज़ाम बच्चों के हैं लेकिन टेंशन पेरेंट्स को ज़्यादा होती है। चलो वो सब अब हो जाएंगे एग्ज़ाम, फिर टेंशन फ्री है सब। बस यहाँ झाड़ू फटाफट से मैंने लगा लिए और अंदर से बाहर की तरफ झाड़ू लेके जा रही हूँ, बालकनी की तरफ। लेकिन बालकनी में तो इतनी धूल आ रही है, इतनी हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा है। मतलब गेट खुल रहा है ना तो वो बंद, मतलब फटाफट बंद हो रहा है, वो इतनी तेज़ हवा है। इधर की हवा है, मतलब हमारे घर की साइड की सारी धूल मट्टी सब अंदर आ रही है। झाड़ू वाड़ू कुछ ही लगा लो, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है आज। तो जी बस झाड़ू क्लियर करके फिर मिलती हूँ आपसे। अब यहाँ फिर मैं आ गई थी। अब अपना भिंडी मेरी बन गई थी, मैंने साइड में मतलब बर्तन में निकाल करके रख दी थी और बर्तन भी धो दिए थे। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, सारे साइड ना बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, लेकिन सबकी वीडियो शूट करना तो इजी भी नहीं है। और वही है, फिर क्या ही शूट करना हर चीज़ का, तो थोड़ा सा जिसे मतलब होता है उसका दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत। तो अब मैं यहाँ पास्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो पास्ता मेरा बॉईल हो गया है। अब मैं उसकी ना वाइट सॉस बनाऊंगी। उसके लिए मैंने यहाँ 3 चम्मच बटर लिया है और 3 चम्मच ही मैदा लिया है। मतलब जितना बटर लेंगे उतना ही आपको मैदा लेनी है, बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी रखनी है, तभी आपकी जो ये मतलब सॉस है वाइट सॉस बहुत अच्छी बनेगी। तो मैंने बहुत लो गैस करके, मतलब लो गैस रखी है और इनको डाल दिया। इनको अच्छे से भूनना है, इतने मैदा हमारी भुन जाए इतने भूनना है इनको, लेकिन बिल्कुल लो गैस पर ही भूनना है, फिर ना जल जाएगी मैदा। तो बस कुछ मतलब 1 मिनट के आसपास ही लगता है भुनने में, जल्दी भुन जाती है। और देखो इस तरह से जब ये हो जाए, अब मैं यहाँ पर ना गैस को पहले बंद करूँगी, उसके बाद भी थोड़ी देर चलाऊँगी इसको, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो जल जाती है मैदा। तो देखो इस तरह से चलाना है। और अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो दूध आप रूम मतलब गर्म ठंडा कैसा भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें ना बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, ये बस आपको ध्यान रखना है, वरना फिर हमारी जो ये वाइट सॉस है ना बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरह से विस्कर ले लेना है और डालते रहना दूध और चलाते रहना है उसको साइड बाय साइड। थोड़ा थोड़ा दूध डालना है हल्का हल्का सा, और इस तरह से मिक्स करते रहना है ताकि बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए। तो देखो अब फिर मैंने गैस यहाँ ऑन कर दी है। अब फुल गैस पर इसमें एक उबाल लाना है आपको। तो यहाँ गैस बिल्कुल फुल है और मैं इसको चला भी रही हूँ। चलाते रहना, छोड़ना नहीं है, वरना फिर इसमें लम्स पड़ जाते हैं। और मैंने इसमें यहाँ नमक, पिज़्ज़ा सीजनिंग, चिली फ्लेक्स या फिर लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च ज़रूर डालेगी, मतलब ज़रूर डलेगी पास्ता में। ये 3 चीज़ डाली। नमक थोड़ा कम डालना है क्योंकि नमक हम बाद में भी यूज़ करेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। और मेरी सॉस यहाँ रेडी है। देखो इस तरह से ना स्पून की जो ऊपर मतलब बैक साइड पे ना कोटिंग अच्छी हो जानी चाहिए, थोड़ी मोटी लेयर से। तो ये इसकी पहचान है कि हमारी वाइट सॉस रेडी हो गई है। अब इसको साइड में रख देंगे और ढक देंगे। अब मैं इसके लिए बनाऊंगी कुछ वेजी में यहाँ मतलब फ्राई करूँगी। वेजी आप अगर खाते हैं तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ी अच्छी लगती हैं सब्जियाँ इसमें। तो हल्का सा मैंने यहाँ ऑयल लिया है, आप घी बटर कुछ भी ले सकते हैं। और 4 से 5 कलियाँ लहसुन की हैं, उनको हल्का सा भूनना है। किसी चीज़ को ना ज़्यादा नहीं भूनना है, इसमें थोड़ा हल्का हल्का सबको भूनना है। और बस अब इसमें मैंने प्याज ऐड कर दी है अपनी,
और बस हल्की सी प्याज भी भूननी है, ज़्यादा प्याज को भी नहीं भूनना है यहाँ पर। और फिर सारी सब्जी इसमें ऐड कर देंगे। सारी सब्जी ऐड करने के बाद इसमें सिर्फ हम नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल कर के 2-3 मिनट के लिए इन सब्जी को हल्का सा पका लेंगे। मतलब ओवर कुक नहीं करनी है हमें, हल्की सी कुक करनी है बस सब्जियाँ ये। और मैंने यहाँ ढक दिए ये, और ढक्कन लगा के इसको 2 से 2 मिनट के आसपास बस कुक करना है। उसमें हमारी सब्जियाँ हल्की सी कुक हो जाएंगी। तो बस देखो ये इस तरह से हो गई थी। अब इसको साइड में रख दूँगी। और अब जो हमारी वाइट सॉस है उसको वापस से गैस पर लाएंगे। वैसे तो गर्म है, वो ज़्यादा ठंडी नहीं हुई है, पर फिर भी मैं उसमें एक उबाल लाऊंगी, थोड़ा सा गर्म करूँगी उसको हल्का सा। गर्म होने के बाद फिर मैं अपना इसमें पास्ता ऐड कर दूँगी। देखो इतना खिला खिला पास्ता बना है मेरा, हल्का सा नमक डालता बस मैंने उसमें। और बस इसको अच्छे से मिक्स करा है पास्ता को सॉस के साथ। फिर हमने सारी सब्जियाँ हैं वो भी इसमें ऐड कर दी हैं। और बस सब्जी ऐड करने के बाद इसमें एक चीज़ और जाएगी, वो है चीज़। तो चीज़ जो मेल्ट होती है ना, वही आपको लेनी है। जैसे स्लाइस लेनी है या फिर क्यूब देख के लेना है, जो जो मतलब मेल्ट होता है वही लेना है आपको। तो बस मैंने यहाँ चीज़ को ऐड कर दिया है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस मतलब 30-40 सेकंड के लिए इसको और हम मतलब पकाएंगे ढक्कन लगा करके, ताकि जो हमारी चीज़ है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। बस पास्ता बन करके रेडी हो गया है। बहुत कम टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पास्ता बनने में, क्योंकि जो सॉस है ना बस सारा वही है मेन। उसके बाद तो फिर कुछ नहीं होता है, पास्ता फटाफट बन जाता है। और इतना टेस्टी बना था ना ये पास्ता, मतलब सब ने खाया, अच्छा लगा। मतलब बाहर का पास्ता और ये में ना मुझे तो लगता नहीं कोई फ़र्क था, बिल्कुल सेम था, बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। तो अक्षत को ना ये वाइट सॉस का पास्ता अच्छा लगता है। रेड वाला मतलब जो बनाते हैं टमाटर वाला, टमाटर डाल के, वो नहीं खाता है, वो इसी को खाता है। तो फिर मैंने कि चलो ये बना देती हूँ, उसका मन है तो बस अब सर्व करते हैं और देते हैं इन लोगों को खाने के लिए फटाफट से। और बस अब ना मेरा सिर्फ नहाने का काम रह रहा है, नहाने जा रही हूँ, फिर आके मैं भी नाश्ता करूँगी। और तो बस आ गई थी मैं यहाँ नहा करके, और यहाँ हो गई है मेरी पूजा। और बस अब फटाफट से नाश्ता करने के बाद फिर मैं मिलती हूँ आपको। तो जी मैं आज आपके साथ एक और मतलब चीज़ शेयर करूँगी। जैसे कि मैं डेली व्लॉग बनाती हूँ, तो डेली में चलो जो मैं काम करती हूँ तो दिखाती हूँ आपको। लेकिन जैसे अपना कुछ मतलब हेयर का मतलब केयर करती हूँ या फिर स्किन की, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ ये, मतलब क्योंकि डेली व्लॉग में तो सब कुछ शेयर करना है ना मुझे। तो आज ना मैं अपना हेयर को ना थोड़ा सा स्पा करने वाली हूँ, मतलब एक मास्क लगाने वाली हूँ। अगर आपको ये मैं कौन सा मास्क लगा रही हूँ ये पता करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका लिंक दे दूँगी आपको। तो क्योंकि ये मतलब मैंने तो ये मंगाया है, घर का नहीं है, घर का भी आप बना सकते हैं उसका। अगर आप ऐसा कुछ मतलब घर का चाहिए आपको तो मैं उसका बता दूँगी। लेकिन मैंने तो ये अभी मतलब रेडीमेड मंगाया है बाहर से, हेयर मास्क है। तो इसलिए एक तो क्या होता है ना, बालों में बहुत केमिकल जा रहा होता है हमारे में, कोई हम कलर करा रहे होते हैं या फिर कुछ भी करा रहे होते हैं, कैरेटीन बोटॉक्स कुछ भी करा रहे होते हैं, तो सब केमिकल ही होता है। तो उससे क्या होता है ना, कुछ टाइम के बाद हमारे बाल ना ड्राई होने लगते हैं। या फिर ऐसे भी शैम्पू में भी कौन सा मतलब केमिकल नहीं होता है, शैम्पू में भी सब क्या में केमिकल ही होते हैं। तो वो सब तो यूज़ करना ही है, हमारी मजबूरी है, तो उससे चलो वो तो कोई बात नहीं। बट अगर आप ये मास्क मतलब यूज़ करोगे, ऐसे अप्लाई करोगे, छोटे एक लेयर लेकर के बालों पे अच्छे से इसको मतलब लगा लोगे, तो इससे बाल ना आपके ना बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, मतलब स्मूथ रहेंगे। और मतलब उनको प्रोटीन भी मिलेगा, और थोड़ा सा ना बालों को क्या होता है ना, रफ रफ नहीं होंगे, जैसे नीचे से होते हैं ना वो अजीब से हो जाते हैं बाल, उस तरह से नहीं होंगे, ड्राई ड्राई से हो जाते हैं, ऐसे नहीं होंगे। बहुत अच्छा है, मतलब मैंने तो इसको पहले भी यूज़ करा है। अब मेरा वो बॉक्स डब्बा ख़त्म हो गया था, मैंने दूसरा मंगाया है ये। तो बस मैं इस तरह से इसको सारे पे अप्लाई कर लूँगी बहुत अच्छे से। और साइड साइड से थोड़ी लेयर निकाल के जब अच्छे से हो जाएगा, तो देखो इस तरह से मैंने टॉवल डाल लिया, क्योंकि फिर ये बाल मेरे सूट पे लगेगा। और बस इसको इस तरह से बालों में फिर मसाज कर लेनी है। तो पहले ना आपको हेयर वॉश करना है, जैसे आप शावर लेने गए हो तो हेयर वॉश कर लो शैम्पू से। उसके बाद बालों को सुखाना नहीं है,
मतलब गीले बाल 30% बाल सूखने चाहिए बस, जितने आप टॉवल लपेट के आए हो अपने इतने ही बस हो। उसके बाद तुरंत गीले बालों में हमें इसको अप्लाई कर लेना है। और उसके बाद अप्लाई करने के बाद गीले बालों में 10 मिनट को छोड़ देना है। ऐसे थोड़ी मसाज सी कर लेनी है ऐसे इस तरह से, और हेड उंगलियों की सहायता से ऊपर से मसाज करके 10 मिनट छोड़ देना है। और सिर्फ इसको धो लेना है। उसके बाद कोई शैम्पू नहीं करना है। और फिर देखना आपके बाल कितने स्मूथ हो जाएंगे। जैसे आप कहीं जा रहे हो किसी पार्टी वार्टी में और आपको बालों में आपने कुछ नहीं कराया ट्रीटमेंट, तो आप सीधा शैम्पू करो, इसको अप्लाई करो, 10 मिनट छोड़ दो और फिर हेयर वॉश करके चले जाओ। बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं इससे एकदम। तो देखो ये है मेरा बात का लुक। मैंने बाल सुखा लिए थे, तो ना मैंने रात ड्रायर से नहीं सुखाए थे, मैं छत पे चली गई थी और छत पे इतनी हवा चल रही थी, उससे बाल देखो मेरे कैसे हो गए थे। पर बहुत अच्छा एकदम सॉफ्ट और एकदम थोड़े सिल्की सिल्की से हो गए थे, बड़े अच्छे हो गए थे। तो अगर आपको ये यूज़ करना तो आप कर सकते हो। और आप कोई भी मंगा सकते हो हेयर मास्क, जो आपको यूज़ करते हो वो कर लेना। चलिए लोग